पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इस बार भी सबको यही लग रहा था कि छोटा ही हमला किया जाएगा, लेकिन भारत ने यहाँ पर साम, दाम, दंड, भेद यह तीनों प्रक्रियाएं अपनाई थी और पाकिस्तान को खात्मा करने का पूरा यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। साम में किया, भारतीय सरकार ने दुनिया को समझाया कैसे पाकिस्तान करता है भारत पर आतंकी हमले। पाकिस्तान गया यूएनएससी, वहां पर उसने कहा क्लोज डोर मीटिंग में कि भारत ये यहाँ पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाता है कि यूएनएससी में पाकिस्तान को फटकार लगाई गई। इसके अलावा रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहां तक कि पाकिस्तान का दोस्त कहा जाने वाला चीन भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हो पाया और बाकी अन्य देश जो हैं वो भारत के समर्थन में आ चुके थे। यह था साम। उसके बाद आया दंड, और दंड तो आपको पता है, दंड लगा यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, जहां पर भारतीय लोगों को केवल उनका धर्म पूछकर मारा गया और यहां पर महिलाओं को छोड़ दिया गया, केवल पुरुषों को मारा गया और कहा कि जाकर मोदी को बता देना। मोदी को बता दिया गया। उसका नतीजा यहाँ पर है कि मौलाना मसूद अजहर अपने पूरे परिवार को यहाँ पर खो चुका है और जेसीबी से लाशें उठाई जा रही हैं। उसके बाद आता है दाम। दाम क्या था? इंडस वाटर ट्रीटी यहाँ पर सस्पेंड की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से क्रैश हो गई है। 22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम में आतंकी हमला। उसके बाद से पाकिस्तान का शेयर मार्केट लगभग 10,000 पॉइंट यहां पर क्रैश कर चुका है। फिर भारत ने कराची पोर्ट को घेरने की योजना बनाई। इसके अलावा भारत ने भारत के पोर्ट को यूज करना और पाकिस्तान के पोर्ट यूज करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। राजनयिक संबंध पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए। वाघा अटारी बॉर्डर के थ्रू होने वाला ट्रेड यहां पर सस्पेंड कर दिया गया और तो और एयर स्पेस यूज करने पर मनाही लग गई, जिस वजह से यूरोप की फ्लाइटें और खाड़ी देशों की फ्लाइटें पाकिस्तान के रास्ते नहीं जाने वाली थी। ऐसे में पाकिस्तान को दाम वाला दंड लगा और यहां पर पाकिस्तान की हालत लगातार खराब होती चली जा रही थी। एक और बात जिसे कहा जाता है भेद, कहते हैं ना कि वॉर लड़े जाते हैं परसेप्शन पे। आप जितना माहौल बनाएंगे उतना ही सामने वाला डरेगा। यहां पर यही माहौल बनाया गया। पिछले 15 दिनों से यह कहा जा रहा था ये होगा वो होगा, लेकिन भारत यहां पर शांत रहा। भारत लगातार अपनी स्ट्रेटजी बना रहा था। अब आप नोटिस करिए कि 7 तारीख को पूरे देश में मॉक ड्रिल की बात कही गई थी। उसके अलावा भारत ने नोटम जारी किया था, जहां पर पूरी दुनिया को बताया गया कि हम लोग बॉर्डर लाइन पे करने वाले हैं प्रैक्टिस, उसका पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तानी सेना अपने आप में यहां शांत बैठी कि कुछ नहीं होने वाला, भारत तो ऐसे ही बात कर रहा है। वैसे ही भारत अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, मतलब भारत यहां पर डिफेंसिव मोड पर आ चुका है, वो क्या ही हमला करेगा। और इसी ट्रेनिंग के सहारे हमने उड़ाए अपने राफेल और मार दिया 9 ठिकानों पर। खासकर मुरीद के, जहां पर लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है, बैठता है, वहां पर हाफिज सईद। और दूसरा था बहावलपुर, जिसे पूरी दुनिया जानती है कि वहां से आतंकवादी हमले प्लान किए जाते हैं। पुलवामा में जो हमला हुआ था वह आतंकी बहावलपुर से ही भारत की तरफ आए थे और यहां पर हमारे 40 जवान इस घटना में शहीद हुए थे। ऐसे में इन दोनों क्षेत्रों को उड़ाना सबसे जरूरी था और यह दोनों क्षेत्र आते थे पाकिस्तान के अंदर, याद रखिएगा, पीओके नहीं, पाकिस्तान के अंदर। और खासकर यह पाकिस्तानी पंजाब का एरिया है। यहां पर राफेल का उपयोग किया, उसमें स्कैल्पीजी मिसाइल लोड की गई और हैमर मिसाइल लोड की गई और इनको दागा गया इन दोनों क्षेत्रों पर। इसके अलावा 7 अन्य क्षेत्र थे, जिसमें से 4 आते हैं पीओके में और बाकी 3 आते हैं पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।